नमस्कार। लक्ष्मण धारा के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन बातचीत करेंगे आपके भूगोल विषय के अंदर चैप्टर संख्या 8, जिसका नाम है परिवहन एवं संचार। इसके जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न हैं उनकी बातचीत करने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले अपन ने इसके जो नोट्स की जो क्लास थी उसकी बातचीत की थी। अगर आपने नोट्स की क्लास नहीं देखी है तो अभी चैनल के अंदर जाकर के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे लिंक दिया हुआ वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसके जो एमसीक्यू है उसके अंदर अपन वन बाय वन बात करेंगे। तो चैप्टर का नाम है परिवहन एवं संचार। ठीक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चलो वन बाय वन देखते हैं। चैनल टनल किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है? तो पेरिस और लंदन को ये आपस में जोड़ता है। पहली सार्वजनिक रेल लाइन कब शुरू की गई? तो 1825 के अंदर ये कही गई थी, और अपन ने नोट्स की क्लास में इसको अच्छे से देखा। विश्व के सबसे अंदर मतलब विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ग्रैंड टर्क रोड इनमें से किस महासागर से होकर गुजरता है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। बड़ी मात्रा में भारी सामग्री ले जाने के लिए कौन सा परिवहन उपयुक्त है? तो बड़ी मात्रा में भारी सामग्री ले जाने के लिए रेलवे जो है वो उपयुक्त है। इनमें से ओरिएंट एक्सप्रेस के दो टर्मिनलों को जोड़ मतलब जो दो टर्मिनल है वो कौन कौन से हैं? तो इस्तांबुल है और पेरिस, ये इसके दो टर्मिनल है। तो इसमें आपका 3 ऑप्शन राइट होगा। निम्न में से विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक जो है वो सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। रेलवे नेटवर्क के उच्चतम घनत्व वाला देश कौन सा है? तो यूएसए जो उच्चतम घनत्व वाला राष्ट्र है। कौन सा परिवहन उच्च मूल्य वाले हल्के माल को वहन करने के लिए उपयुक्त है? तो वायु मार्ग जो है वो उपयुक्त है। बिग इंच पाइपलाइन परिवहन इनमें से क्या करता है? तो बिग इंच पाइपलाइन जो है पेट्रोलियम पदार्थ के आवागमन के लिए है। इनमें से किस टर्मिनल के बीच ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट हाईवे है? तो डार्विन और पोर्ट अगस्टा के बीच में जो है वो ये स्थापित। आगे है किस तरह के परिवहन डोर टू डोर सेवा प्रदान करते हैं? तो सड़क परिवहन जो है वो डोर टू डोर सेवा प्रदान करता है। निम्न में से मानक गेज रेलवे की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1 मीटर। ठीक है। किस देश में हिरण एवं पालतू जानवर हैं? तो साइबेरिया। स्वेज नहर किन दो समुद्रों को परस्पर जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर। किस देश में बारहसिंगा एक पालतू जानवर है? तो साइबेरिया। स्वेज नहर का मतलब जो निर्माण है कब तैयार हुआ? तो 1869 में ये बन करके तैयार हुई थी। हिरण का उपयोग पालतू पशु के रूप में किस महाद्वीप में किया जाता है? तो यूरेशिया के अंदर किया जाता है। उत्तरी अमेरिका के प्रमुख अंतर्देशीय जल मार्ग का नाम बताइए। तो मिसिसिपी और सेंट लॉरेंस जो है वो आपके उत्तरी अमेरिका के आंतरिक जल मार्ग हैं। तो ऑप्शन 3 इसमें राइट। उस प्रसिद्ध पेट्रोलियम पाइपलाइन का नाम बताइए जो मैक्सिको की खाड़ी में तेल के कुओं को संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी राज्यों से जोड़ती है। उसका नाम है बिग इंच। विश्व का सबसे लंबा झील मार्ग कौन सा है? तो झील जल मार्ग की बात करें तो ग्रेट लेक्स या सेंट लॉरेंस जो है वो सबसे लंबा है। पन्नामा नहर आपस में किसको जोड़ता है? तो देखो, पन्नामा शहर को जो जोड़ता है वो कोलोन से जोड़ता है। ठीक है ना, जो कि अपने नोट्स की क्लास के अंदर मैप में आराम से देखा था। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है भाई? तो सर टिम बर्नर्स ली ये वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक है, जिसको बोलते हैं जगत जोड़ता जाल। स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। साइबेरियन रेल मार्ग में स्थित कौन स्थित है? रसिया। संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है संचार, यानी संदेश का आदान प्रदान जो है वो आपके संचार कहलाता है। पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किन के मध्य से होकर के गुजरता है? तो डार्विन और मेलबोर्न जो है उनके मध्य से होकर के गुजरता है। इस देश में रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात तो यूएसए के अंदर रेल मार्गों का जाल सघनतम पाया जाता है। बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है, यानी ये जो है उत्तर अटलांटिक मार्ग से महासागर से होकर के जाता है। सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तर अटलांटिक का जो समुद्री मार्ग है वो सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। बिग इंच पाइपलाइन का संबंध पेट्रोलियम पदार्थों से है। टनल टनल जो है वो पेरिस और लंदन को परस्पर जोड़ता है। संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो ये जो है वो है 4800 किलोमीटर, 4800 किलोमीटर। निम्नलिखित में से
किसका प्रयोग जल और पेट्रोलियम जैसे तरल पदार्थों के परिवहन के लिए किया जाता है? तो पाइपलाइनों का किया जाता है। ये पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से परिवहन होता है। परिवहन का सबसे तीव्र किंतु सार्वजनिक मतलब सर्वाधिक महंगा जो है वो कौन सा है? तो वायुयान। नोट्स में अपन ने देखा था कि सबसे महंगा है और तीव्र भी है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। चलो आगे देखेंगे अपन, निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? तो मैं ये मैफिस जो है वो आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है। पनामा नहर किसे जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। सड़क परिवहन किस स्थलाकृति का उपयोगी साधन है? तो मैदानी क्षेत्र का उपयोगी साधन है। देखो सड़क का अच्छे से अपन निर्माण जो है मैदानी क्षेत्र में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्रशांत तट पर स्थित नहीं है? तो ये मियामी जो है वो नहीं है। यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है? तो ये आपके कनाडा के अंदर है। कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग किस नगर से होकर नहीं गुजरता? तो डेट्रॉइट से होकर के नहीं गुजरता है। ए टी एस टी पी क्या है? एस टी पी का मतलब है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, किस समुद्री मार्ग पर जिब्राल्टर स्थित है? तो स्वेज मार्ग है, उसके ऊपर जिब्राल्टर स्थित है। विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तर अटलांटिक मार्ग जो है वो समुद्र का मतलब सबसे व्यस्त मार्ग है। रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सा सस्ता परिवहन पड़ेगा? तो जल परिवहन। देखो लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सा जो है सस्ता परिवहन है? तो जल परिवहन। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो अब इसमें एक एक करके देखते हैं। उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तनों को एशिया के पत्तनों से जोड़ता है। ओके, दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग का प्रयोग हांगकांग, फिलीपींस और इंडोनेशिया पहुंचने के लिए किया जाता है। होनोलुलु पतन उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सत्य है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो डी राइट हो जाएगा। एक और जो दो है वो आपके कथन सत्य है। ठीक है ना, ये जो होनोलुलु है वो आपके पतन दक्षिणी समुद्री मार्ग पर स्थित है। ठीक है, न कि उत्तरी। ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीप रेल मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रेल लाइन महाद्वीप के दक्षिणी भाग के आर पार पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। ओके, उत्तर दक्षिण लाइन एडिलेड और एलिस स्प्रिंग को जोड़ती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन जो है वो सही है? तो ये दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, आगे बात करें, चैनल टनल निम्नलिखित में किन दो आर्थिक रूप से समृद्ध शहरों को जोड़ते हैं? तो चैनल टनल जो है वो एक दूसरे को आपस में जो जोड़ते हैं वो आपके पेरिस और लंदन को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में प्रक्षेपित किया था। ठीक है, और साइबर स्पेस भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचालन के बिना कंप्यूटर पर सूचना के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युतीकरण विद्युती विद्युती अंकीय दुनिया है। तो ये बिल्कुल सत्य बात कही गई है इसमें। तो इसमें जो अपना ऑप्शन राइट होगा वो होगा सी। ठीक है, हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो इसमें एक एक कथन आगे देखते हैं। वर्तमान में पाइपलाइन के द्वारा आपूर्ति के अलावा पेट्रोलियम को भी परिवहित किया जाता है, किंतु दूध जैसे पदार्थों को भी अभी भी पाइपलाइनों के माध्यम से परिवहन करने में सफलता नहीं मिली है। यूरोप, रूस, पश्चिमी एशिया, भारत में पाइपलाइनों का प्रयोग तेल के कुओं को तेल परिष्करणशालाओं और पतनों से जोड़ने के लिए किया जाता है। क्या इनमें से ये दोनों कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा? तो इसमें दूसरा तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन वर्तमान में पाइपलाइन के द्वारा आपूर्ति के अलावा पेट्रोलियम को भी परिवहित किया जा रहा है, किंतु दूध जैसे पदार्थों को अभी भी पाइपलाइनों के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो ऐसी बात नहीं है, न्यूजीलैंड के अंदर दूध को भी भेजा जाता है फैक्ट्रियों तक। तो पहला कथन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, न्यूजीलैंड के अंदर अगर अपन देखेंगे तो जो कृषि फोरम है उनको डेयरी तक जो भेजने के लिए या फैक्ट्रियों तक भेजने के लिए पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। बिग इंस पाइपलाइन के द्वारा क्या प्रवाहित किया जाता है? तो अपन नोट्स में कई बार देख चुके हैं और आगे प्रश्नों में भी देख लिया। तो इसमें पेट्रोलियम। ठीक है ना, कोई प्रश्न है दोबारा रिपीट हो रहे हैं तो उसमें मैंने ज्यादा उनको काटा चाटी नहीं की, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं तो कोई बार बार रिवीजन से अपने माइंड में सेट हो जाते हैं। वायु मार्गों का सबसे अधिक प्रयोग करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा एक देश, मतलब सबसे ज्यादा वायु मार्ग जो उपयोग होते हैं वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डुलुथ और बुफालो
पतन सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग पर स्थित है। मिसिसिपी जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भाग को दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ता है। इनमें से कौन से कथन सही है? तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, विभिन्न जलमार्गों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कर लेते हैं। डेन्यूब जलमार्ग पश्चिमी यूरोप भाग को सेवाएं प्रदान करता है। वोल्गा मास्को नहर वोल्गा जलमार्ग को काला सागर से जोड़ती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ना तो एक सही है, ना तो दो सही है। देखो, डेन्यूब जलमार्ग जो है पूर्वी यूरोप को अपने जलमार्ग की सेवाएं प्रदान करता है, ना कि पश्चिम। ठीक है, तो इसने पश्चिम दिया है, तो ये गलत है। ठीक है, और उसके बाद में बात करें, वोल्गा मास्को नहर वोल्गा जलमार्ग मॉस्को प्रदेश तथा वोल्गा डॉन नहर काला सागर से जोड़ती है। ठीक ना, इसने क्या कहा है कि वोल्गा मास्को नहर वोल्गा जल मार्ग को काला सागर से जोड़ती है। ठीक है, तो ये वोल्गा जल मार्ग को नहीं जोड़ती है। ठीक है ना, ये जोड़ती है वोल्गा जल मार्ग को मॉस्को प्रदेश से। ठीक है, वोल्गा जल मार्ग को मॉस्को प्रदेश से तथा वोल्गा डॉन नहर को काला सागर से जोड़ती है। ठीक है, तो यहां होगा वोल्गा डॉन नहर। ठीक है, नहर को काला सागर से। आगे है राइन जल मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राइन नदी जर्मनी और इटली से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, और राइन जल मार्ग नीदरलैंड में अपने मुहाने से लेकर स्विट्जरलैंड में बेसेल तक नौकाया योग्य है और 10 अल्डोफ पतन राइन जल मार्ग पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो दूसरा, तीसरा और चौथा। देखो, राइन नदी इटली से आपके प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो इसने क्या दिया है कि राइन नदी जर्मनी और इटली से प्रवाहित होती है, तो ये गलत हो जाएगा। और अपने को सही बताना है, तो दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, तो ऑप्शन बी इसमें आपका जो है वो राइट हो जाएगा। राइन नदी इटली से प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि स्विट्जरलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड से होकर के प्रवाहित होती है। ठीक है, चलो, आंतरिक जल मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए हैं, विचार करते हैं। आंतरिक जल मार्ग का विकास नहरों की नौगम्यता, चौड़ाई और गहराई, जल प्रवाह की निरंतरता तथा उपयोग में लाई जाने वाली परिवहन प्रौद्योगिकी के ऊपर निर्भर है। ठीक है, अत्यधिक भारी वस्तुएं जैसे कोयला, सीमेंट आदि का आंतरिक जल मार्ग द्वारा यातायात नहीं किया जा सकता। तो कौन सा कथन इसमें सही है? तो बिल्कुल आपका ए जो है वो सही है। मतलब भारी वस्तुओं का किया जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो ये जो कथन है वो बिल्कुल गलत है। पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नहर अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, पहला जो सही नहीं है, क्योंकि पनामा नहर अटलांटिक महासागर को पश्चिम में स्थित प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसने क्या कहा है? अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। हिंद महासागर तो इधर अपने भारत के पास में पड़ा, उसको कहां जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर के साथ में जोड़ती है। ठीक है, और नेक्स्ट, सुएज नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन सही है उनको बताना है। तो सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, तो बिल्कुल सत्य बात है। सुएज नहर यूरोप को हिंद महासागर में प्रवेश के लिए एक मार्ग प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है। सुएज नहर से पोर्ट सईद और सुएज शहरों को ताजे पानी की आपूर्ति मिलती है। तो तीनों कथन बिल्कुल सत्य है, तो मैं डी ऑप्शन राइट कर सकता हूँ, 1, 2 और 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, और विचार करके कौन सा सही है वो बताना है। कि प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग 1850 में शुरू हुआ, क्या ये सही है? प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग 1825 में शुरू हुआ था, न कि 1850। तो ये कथन तो गलत हो गया। प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकटन और डर्लिंग स्थानों के मध्य प्रारंभ हुआ। यस, बिल्कुल सही बात है। विभिन्न स्थानों को परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़े जाने से जिस प्रारूप का निर्माण होता है उसे परिवहन जाल कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सत्य है, इसका मतलब बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। अपने नोट्स की क्लास के अंदर देखा था कि परिवहन के अंदर जो क्रांति आती है वो आती है 18वीं सदी में भाप के इंजन के आविष्कार होने के बाद। और सबसे पहला जो सार्वजनिक रेल मार्ग है वो 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकटन और डर्लिंगटन जो स्थान है उनके मध्य प्रारंभ किया गया। और उसके बाद में 19वीं शताब्दी में इन रेल मार्गों को लेकर के ताबड़तोड़ विकास हुआ और ये बहुत ही उस समय एक यूं बड़ा क्रेज था लोगों को रेल लाइन बिछाने का। ठीक है, आगे है उत्तर मासा अंतरद्वीप समुद्री मार्ग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह उत्तरी अमेरिका को पश्चिमी तट पर स्थित पत्तनों को एशिया के पत्तनों से जोड़ता है, ये बिल्कुल बात गलत है।
ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न संख्या 62। भूमध्य सागर हिंद महासागर समुद्री मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, विचार कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, विचार करने में क्या जाता है। यह अन्य समुद्री मार्गों की अपेक्षा अधिक देशों में सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है। पोर्ट सईद, मुंबई, सिंगापुर एवं पतन इस मार्ग पर मुख्य है। ठीक है। यह औद्योगिक पश्चिमी यूरोपीय प्रदेशों को पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की वाणिज्य तथा पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था से जोड़ता है। तो दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सत्य है। इसमें आपके पहला भी बिल्कुल सत्य है, ये समुद्री मार्ग अपेक्षा अधिक देशों की सेवाएं प्रदान करता है। यस यस यस। कौन सा कथन सही है? तो एक, दो और तीन, डी इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट है ब्रद ट्रंक निम्नलिखित में से किस मार्ग को कहा जाता है? तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये काफी व्यस्ततम रहता है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रशांत रेल मार्ग अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से मिलाता है। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग पेरिस से इस्तांबुल तक जाता है। तो दोनों कथन इसमें आपके सत्य है। तो इसमें जो ऑप्शन सी आपके राइट। ठीक है। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? ओके, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से होकर गुजरते हैं और इन दोनों छोरों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, पहली बात तो बिल्कुल सत्य है। पार कनेडियन रेल मार्ग दुनिया का सर्वाधिक लंबा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। ये भी बात सत्य है। पार कनेडियन रेल मार्ग कनाडा के पूर्व में हेलीफैक्स से होकर पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाता है। ये बात गलत है। इसने पूछा कि कौन सी बात सही नहीं है। देखो, पार जो आपका है वो रूस के अंदर है ना, तो कनाडा में इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है, सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है। तो उसका उधर कनाडा वाले मामले में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। एक मिनट। पार कनेडियन पार महाद्वीप रेल मार्ग, पार कनेडियन रेल मार्ग, पार कनेडियन रेल मार्ग दुनिया का सर्वाधिक, तो पार कनेडियन रेल मार्ग कनाडा के पूर्वी हेलीपस कनाडा में नहीं है ना ये। ठीक है ना। तो ये इसमें हो जाएगा आपने गलत। तो इसने पूछा कि कौन सा कथन गलत है, तो तीन वाला गलत है, ऑप्शन बी इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है। और आगे बात करें। विश्व में किस देश में रेल घनत्व सर्वाधिक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंगडू को लहासा से जोड़ने वाला महामार्ग तिब्बत में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़क को सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। तो ये दोनों बात सत्य है। ट्रांस कनेडियन महामार्ग किसके बीच से होकर के गुजरता है? ट्रांस कनेडियन वैंकूवर और सेंट जॉन नगर के बीच से होकर के गुजरता है। अलास्का राजमार्ग किन के बीच से होकर के गुजरता है? देखो, अलास्का जो राजमार्ग है वो है एंटमन और एंकोरेज के मध्य से होकर के गुजरता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकासशील देश में प्रत्येक नगर को पतन नगर महामार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं। महामार्गों का सर्वाधिक घनत्व यूनाइटेड किंगडम यूके में पाया जाता है और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है। इसमें से कौन से कथन सही है? तो कौन से कथन सही है? तीन। ठीक है। कथन एक और कथन दो जो है वो बिल्कुल गलत है। सर्वाधिक सड़क घनत्व निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो ये आपके उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। परिवहन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिवहन समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए रचा गया एक संगठित विनिर्माण क्षेत्र है। यह द्वितीय क्षेत्र के क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। सड़क एवं रेल मार्ग के साथ साथ पाइप लाइन भी परिवहन का भाग है। उपयुक्त कथनों में से कौन सी कथन है वो गलत है? तो एक और दो सही नहीं। ठीक है। एक और दो सही नहीं है। देखो, परिवहन समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए रचा गया संगठित विनिर्माण क्षेत्र नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। विनिर्माण सही नहीं है। और तृतीय क्षेत्र की क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है ना कि द्वितीय, किसने कहा कि द्वितीय नहीं, तृतीय क्रियाकलाप में आएगा क्योंकि परिवहन एक सेवा का क्षेत्र है। आगे चलो, निम्नलिखित पर विचार करें। अब देखो, विचार करो तो मैं पी लेता हूँ पानी।
परिवहन एवं संचार। एक एक करके आराम से देखते हैं। ठीक है, सड़कें, नौ परिवहन, रेल, वायुमार्ग, पाइपलाइन, उपयुक्त में से कौन सा प्रकार परिवहन की सेवाओं को सुविधा प्रदान करता है? तो इसमें डी, ये सारे के सारे इसमें राइट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 19वीं शताब्दी में भाप इंजन के आविष्कार ने परिवहन के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। तो यस, बिल्कुल बात सत्य है। 19वीं शताब्दी में भाप इंजन थोड़ी आविष्कार किया गया, 19वीं शताब्दी में क्रांति आई थी, लेकिन भाप इंजन का आविष्कार 18वीं शताब्दी में हुआ था। हाँ, क्रांति की शुरुआत तो अपने कहें तो 19वीं शताब्दी में हो सकती है, बट 18वीं में भाप इंजन का आविष्कार हुआ था। और पहली सार्वजनिक रेल लाइन 1825 में फ्रांस में प्रारंभ हुई थी। नहीं, फ्रांस में नहीं हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। दोनों कथन गलत है। ठीक है, तो ना तो एक सही है और ना दो सही है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भाप इंजन के आविष्कार ने सड़क परिवहन में क्रांति ला दी थी। क्या भाप इंजन ने सड़क परिवहन में क्रांति लाई थी? क्या ऐसा हो सकता है? सड़क परिवहन में थोड़ी ना आएगी। पाइपलाइन, राजमार्ग और तार मार्ग स्थल परिवहन के उदाहरण है। यस, इसमें जो आपका है बी ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पशु परिवहन के प्रकार और देश। कुत्ते, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, बारहसिंगा, पर्वतीय प्रदेश। खच्चर, उत्तरी यूरोप। और बैल, भारत। अब इसमें से कौन कौन से सही है वो बात करें तो इसमें जो आपका सही होगा वो होगा सी, 1 और 4। 1 और 4। ठीक है, देखो पर्वतीय क्षेत्र में अगर बात करें तो खच्चर के उपयोग होंगे, और बारहसिंगा की बात करें तो उत्तरी यूरोप में। ठीक है, नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 77। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विकसित और विकासशील देशों के बीच सड़कों की गुणवत्ता बहुत भिन्न होती है। सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या यूरोप में पंजीकृत है, और विकसित देशों में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें सर्वत्र पाई जाती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? अगर इसकी बात करें तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट होगा, 1 और 3। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला NH7, ठीक है, और स्वर्णिम चतुर्भुज 4 महानगरों को आपस में जोड़ता है। कौन से कथन सही है? तो इसमें अंदर बात करें तो आपका सी, ये दोनों कथन आपस में सही है। रेल लाइन की चौड़ाई को सामान्यतः बड़ी, मानक और मीटर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मानक गेज का उपयोग केवल यूके और भारत में किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो इसमें केवल और केवल एक है। ठीक है, इसका ये राइट है। बाकी मानक गेज का जो उपयोग है वो अगर अपन बात करें तो ब्रिटेन के अंदर होता है, ना कि भारत। मानक गेज है वो आपके ब्रिटेन में होती है प्रयोग। ठीक है, ब्रिटेन। और ब्रिटेन के अलावा और मानक गेज दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा प्रयुक्त होती है, तो इसकी ज़्यादातर उपयोग होने वाली जो संरचनाएं हैं वो आपके ब्रिटेन के अंदर ही है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चैनल टनल लंदन और डेनमार्क को जोड़ता है। नहीं, ये बात तो गलत है। अर्जेंटीना को चिली से जोड़ने वाला केवल एक अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है। तो इसमें केवल और केवल डी हो जाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रूस में रेलवे द्वारा देश के कुल परिवहन का लगभग 90% हिस्सा है। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका के रेल नेटवर्क में विश्व के कुल परिवहन का लगभग 40% भाग है। तो इसमें दोनों कथन सत्य है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांस साइबेरियाई रेलवे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पूर्व में सेंट पीटर्सबर्ग से पश्चिम में व्लादिवोस्टोक तक चला जाता है, मतलब चलता है। इसने एशियाई प्रदेश को यूरोपीय बाजारों को जोड़ने में काफी मदद की है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें बी सही है, ट्रांस साइबेरियन। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग महाद्वीप चलते हुए दोनों शहर को आपस में जोड़ता है। ठीक है, और पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर स्थित व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है। ठीक है ना, तो इसने थोड़ा सा पूर्व में नहीं है, इसने पूर्व में नहीं दे दिया, पूर्व से सेंट पीटर्सबर्ग से पश्चिम में व्लादिवोस्टोक नहीं, ऐसे इसने गलत दे दिया। ठीक है ना, तो पूर्व में ये शुरू होता है, इसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहा जाता है, और ये सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होता है पश्चिम में। ठीक है ना, ये सेंट पीटर्सबर्ग पश्चिम से शुरू होता है, और पूर्व में ये जो आपका व्लादिवोस्टोक है उससे जोड़ता है। तो इसमें केवल दो सत्य है। ठीक है ना, आगे बात करें शहर और देश कौन से सही सम्मिलित है उसकी बात करनी है। तो इसमें ओडेसिक यूक्रेन और ताशकंद उज्बेकिस्तान, तो ये दोनों सही सम्मिलित है। सेन्यांग मंगोलिया और उलन बैटोर चीन, तो सही मेल खाने वाला सिर्फ ये दोनों है। ठीक है ना, और तो ये जो आपका चेन्यांग है, चेन्यांग किस में आ जाएगा? चेन्यांग आपके चला जाएगा मकदेन में चला जाएगा, चीन। ठीक है, मकदेन में चला जाएगा। और उलन, ये जो उलन बटेर है ये चला जाएगा मंगोलिया के अंदर। ठीक है, ट्रांस कनेडियन रेलवे मार्ग के बारे में कथन है, उनके ऊपर विचार करना है। यह पूर्व में हैनिफेक्स से वैंकूवर तक चलती है। ठीक है,
और इसका निर्माण 1886 में ब्रिटिश कोलंबिया के देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए किया गया। तो ट्रांस कनेडियन के अंदर सत्य बात करें तो केवल एक और एक है, और इसका निर्माण 1886 में किया गया, ना कि 1986 में। 1886 में एक समझौते के तहत किया गया ब्रिटिश कोलंबिया के देशों को जोड़ने। ठीक है, आगे संघ और प्रशांत रेल मार्ग न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को को मिलती है, और यह उत्तरी अमेरिका में कुछ सर्वाधिक मूल्यवान निर्यातों के लिए मार्ग है। तो इसमें जो कथन है वो किससे संबंधित है, तो ये दोनों सत्य ही है। यानी संघ और प्रशांत रेल मार्ग न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को को आपस में मिलाते हैं, और ये नेक्स्ट रेलवे लाइन जो कालगुरली और ब्रोकन हिल और पोर्ट अगस्ता से होकर गुजरती है, तो कौन कौन सी है जो इससे होकर के गुजरती है, तो बी ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। ठीक है, ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पश्चिमी तट पर स्थित पर्थ से पूर्वी तट स्थित सिडनी तक जाती है, और यह समुद्री मार्ग से यात्रा की अवधि 10 दिनों को घटा करके 96 की हो जाती है। तो इसमें कौन से कथन सत्य है, तो इसमें केवल और केवल बी है। ठीक है, ओरिएंट एक्सप्रेस लाइन जो है स्ट्रासबर्ग, म्यूनिख, वियना और बुडापेस्ट और बेलग्रेड होती हुई इस्तांबुल तक जाती है। तो ये इसने गलत किया है, ये ऑप्शन राइट है, ठीक है। नेक्स्ट, जल परिवहन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल महंगा है क्योंकि जल का घर्षण स्थल की तुलना में अधिक है। जल परिवहन की ऊर्जा लागत कम है, और ये समुद्री मार्गों को अंतर्देशीय जल मार्गों से विभाजित करता है। तो कौन से हैं वो आपके सही है, तो इसमें सही है 2 और 3। ठीक है, महंगा थोड़ी सस्ता है। उत्तरी अटलांटिक सागर मार्ग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह उत्तरी पूर्वी यूएसए और उत्तर पश्चिम यूरोप को जोड़ता है। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इसी मार्ग से होता है, और इसे वर्ल्ड ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। तो इसमें जो है आपके ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, आगे हैं भूमध्य सागर हिंद महासागर समुद्री मार्ग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोर्ट सईद, अदन, मुंबई, कोलंबो और सिंगापुर इस मार्ग के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह है। स्वेज नहर एक मानव निर्मित जल मार्ग जो लाल सागर के माध्यम से भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। तो इसमें कौन से कथन सही है, सी, दोनों कथन इसमें सही है। ठीक है, आगे है दक्षिण अटलांटिक समुद्री मार्ग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और इसमें कौन से कथन राइट होंगे, इसमें आपका दूसरा और तीसरा कथन राइट होगा। ठीक है, ये पूर्वी यूरोपीय देशों को दक्षिण अमेरिका से जोड़ता नहीं, ये गलत बात। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ए। उत्तरी प्रशांत सागर मार्ग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विस्तृत उत्तरी प्रशांत महासागर में व्यापार अनेक मार्गों के द्वारा संचालित होता है जो योकोहामा से जोड़ता है। यह समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका को पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाहों को एशिया से जोड़ता है। तो इसमें कौन सी बातें सही है, तो इसमें केवल और केवल बी आपका राइट है। ठीक है, दक्षिण प्रशांत सागर मार्ग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दक्षिण प्रशांत महासागर के बारे में जो कथन दिए हुए हैं, इसमें अगर बात करें तो यह पश्चिम यूरोप को उत्तरी अमेरिका के पनामा नहर से होते हुए प्रशांत महासागर द्वीपों से जोड़ता है, और होनोलुलु इस मार्ग का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो इसमें जो है वो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण प्रशांत समुद्री मार्ग उत्तर पूर्वी यूएसए और उत्तर पश्चिम यूरोप को जोड़ता है, और दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग पश्चिम यूरोप को उत्तरी अमेरिका से जोड़ता है, और उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग पश्चिम यूरोप को पश्चिमी अफ्रीकी देशों से जोड़ता है। तो इसमें से कौन से कथन है जो सत्य है। ठीक है, तो इसमें जो है वो आपका 2 और 3 सत्य है, बाकी के गलत है। ठीक है, सुएज नहर के बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं, तो इसकी बात करें तो कौन कौन से सही हो जाएंगे। इसका निर्माण 1905 में हुआ था, गलत 1869 में हुआ था, तो ये तो गलत हो गई, और ये दोनों सत्य हैं आपके। तो 2 और 3 ठीक है ना। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, और यूरोप को कैप ऑफ गुड के माध्यम से हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान किया। ठीक है, पहले कैप ऑफ गुड से होकर के जाना पड़ता था, तो ये सही हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नील नदी से एक नौगम्य ताजा पानी की नहर पोर्ट सईद और स्वेज को ताजा पानी की आपूर्ति कराती है। ठीक है, और स्वेज नहर का निर्माण उत्तर में पोर्ट सईद और दक्षिण में पोर्ट स्वेज के बीच में किया गया। ठीक है, तो इसमें कौन से कथन सत्य, तो ये दोनों कथन इसमें सत्य है। पनामा नहर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, यह पश्चिम में अटलांटिक महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर को जोड़ता है। इसका निर्माण पनामा जल डमरू के मध्य के आर पार किया गया, और ये समुद्र के द्वारा न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को
के बीच की दूरी 13,000 किलोमीटर को कम करता है। तो कौन से कथन सत्य है? तो 2 और 3 इसके अंदर सत्य है। ठीक है, यह पश्चिम में अंटार्कटिक महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर को आपस में नहीं जोड़ती। ध्यान रखा, अंटार्कटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर। देखो, पूर्व में अंटार्कटिक महासागर, तो यहाँ ये गलत हो गया, ये दोनों गलत है, ये इधर आना चाहिए और ये इधर। चैनल की चौड़ाई, चैनल की गहराई, जल प्रवाह और परिवहन तकनीक उपयुक्त कारकों में से कौन से कारक अंतर्देशीय जलमार्ग को प्रभावित करते हैं? तो ये सारे के सारे करते हैं। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। रेलवे से प्रतिस्पर्धा, सिंचाई के लिए जल के परिवहन के कारण जल की कमी और खराब रख रखाव। उपयुक्त में से कौन से भारत में नदी मार्गों के लिए उपयोगी जिम्मेदार हैं? तो सारे के सारे ही जिम्मेदार हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें राइन जलमार्ग के बारे में। तो राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है, तो बिल्कुल ये अपन ने ऊपर चर्चा की है, तो ये गलत हो जाएगा। और उसके बाद में है यह नीदरलैंड से रोटरडम अपने मुहाने से बेंसल तक नौकायन योग्य है। तो उनमें कौन सा? ओके 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 ओके, राइन और नीदरलैंड, बिल्कुल सही है, राइन और नीदरलैंड से प्रवाहित होती है। ये नीदरलैंड और रोटरमैन मुहाने से बेंसल तक नौकायन योग्य है। ये जो इसमें दिया हुआ है ये गलत है। ठीक है, ये नीदरलैंड और रोटरडम में मुहाने से लेकर के स्विट्जरलैंड और बेसल तक ये नौकायन योग्य है, स्विट्जरलैंड। ठीक है ना, आगे है राइन जलमार्ग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रूहर नदी पूर्व से राइन में मिलती है। ओके, यह जलमार्ग यूरोप के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को दक्षिण अंटार्कटिक समुद्री मार्ग से जोड़ते हैं। नहीं, ये तो गलत है, तो इसमें एक राइट हो जाएगा, केवल और केवल ए ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डैन्यूब जलमार्ग पश्चिम यूरोप को सेवाएं प्रदान करता है। डैन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो बी राइट होगा। ठीक है ना, डैन्यूब जलमार्ग पश्चिम में यूरोप को सेवाएं प्रदान करता है। हाँ, डैन्यूब जलमार्ग जो है वो पूर्व में यूरोप को सेवाएं प्रदान करता है, ना कि पश्चिम में। ठीक है, वोल्गा जलमार्ग के बारे में बात करनी है, तो देखते हैं। वोल्गा रूस में सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग में से एक है और ये कैस्पियन सागर में मिलती है और वोल्गा डॉन नहर इसे काला सागर से जोड़ती है। तो कौन से ऑप्शन है इसमें? सारे के सारे बिल्कुल सही ऑप्शन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिसिसिपी कुनोहिया जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भाग को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है और इस मार्ग पर डुलुथ और बुफेलो महत्वपूर्ण बंदरगाह है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो इनमें से अगर सही की बात करें तो आपके कौन से सही हो जाएंगे? डी, ना तो एक और ना दो। ठीक है, रूस में अत्यधिक संख्या में विकसित जलमार्ग जिन्हें वोल्गा सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, और आगे वेट 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 वेट, इसमें जो है वो आपका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी हो गया इसमें। और जो मिसिसिपी वाला है इसमें आपका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए राइट। ठीक है ना, केवल। ठीक है, आगे। पूर्वी यूएसए, पश्चिमी यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया में सघन जल पाया जाता है, सघन जाल पाया जाता है। ठीक है, और अफ्रीका, रूस, एशिया भाग और दक्षिण अमेरिका में वायु सेवाओं का अभाव है। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में 10 से 35 अक्षांशों के बीच सीमित वायु सेवाएं हैं। तो ये गलत है, एक दो ये दोनों सही है, और इसमें जो आपका ऑप्शन जो राइट होगा वो सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पाइपलाइन के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इनका उपयोग तरल पदार्थों और गैस जैसे जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। पाइपलाइन का प्रयोग तरलीकृत कोयले के परिवहन के लिए भी किया जा सकता है। न्यूजीलैंड से फार्मों से फैक्ट्रियों तक दूध जो है वो भी पाइपलाइनों के माध्यम से भेजा जाता है। तो इसमें से कौन से कथन जो है वो सही है? ठीक है, तो इसमें जो आपका है वो डी ऑप्शन राइट होगा, सारे के सारे कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, पाइपलाइन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिग इंस एक प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो तेल कुओं के मध्य पूर्व के लिए पेट्रोलियम ले जाती है, और प्रस्तावित ईरान भारत वाया पाकिस्तान तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन विश्व की सर्वाधिक लंबी पाइपलाइन होगी। तो इसमें से कौन से कथन सत्य है? तो नोट्स की क्लास के अंदर अपन ने देखे थे, तो ये इसमें जो होगा वो होगा बी राइट।
बिग इंस एक प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो तेल कुओं से मध्य पूर्व के लिए पेट्रोलियम ले जाती है। देखो, ले जाती तो पेट्रोल है, लेकिन इसमें क्या गड़बड़ है, ये उत्तरी पूर्वी राज्यों में पेट्रोल लेके जाती है, मध्य पूर्व नहीं है। ठीक है, उत्तरी पूर्व, उत्तरी, ये अमेरिका यहाँ इसने ऐड नहीं किया, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना। संचार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, संचार के बारे में विचार करना है। टेलीग्राफ पश्चिम में अमेरिका के उपनिवेशवाद का साधन बना। अमेरिका के नगरीकरण में टेलीफोन एक महत्वपूर्ण कारक बना। तो इसमें जो है ये दोनों बात सत्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार करें। आर्यभट्ट, एप्पल और रोहिणी उपयुक्त भारतीय उपग्रहों को उनके प्रेक्षण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो प्रेक्षण क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सी 1, 3 और 2। देखो, आर्यभट्ट की बात करें तो ये आपका था 19 अप्रैल, 19 अप्रैल कौन सी डेट को, 1979। ठीक है। एप्पल की बात करूं तो एप्पल अपने 18 जून और रोहिणी की बात करें तो रोहिणी जो था वो था 1980। तो सबसे पहले कौन आएगा, एक, फिर 1979 से 80 आएगा, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2। तो 1, 3, 2। इसी के साथ आपके इस चैप्टर के जो MCQ थे वो हो गए सारे कंप्लीट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आगे के चैप्टर की। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।